अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू योर वेरी ऑन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो काइंडली लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। क्या जाता है यार आपका, एक आपकी लाइब्रेरी में ही आ जाएगी ना वीडियो। और अगेन सब्सक्राइबर मिलते करवा रहे हैं जी, सब्सक्राइब कर लें। क्वालिटी कंटेंट आपका भाई कोशिश करता है प्रोड्यूस करने की। और जो जनरली मार्केट में आपको पता है रौला डला होता है चीज़ों का, उनका भी जो है वो आपका भाई यहाँ पे नतीजा निकालता है कि क्या है उनके पल्ले। तो आज जो रिव्यू करने वाले हैं वो आइकिया ब्रांड का रिव्यू करने वाले हैं। अब आइकिया जो है वो डिफरेंट नाइफ बनाता है। ये आइकिया का एंट्री लेवल का नाइफ है। और आइकिया जो है वो एक स्वीडिश ब्रांड है। जब भी हमारे लोग बाहर जाते हैं तो आइकिया कोई चीज़ आती है ना, तो वो कहते हैं जी हमने आइकिया से ली है। अब आइकिया की हकीकत आपको बता दूं, आइकिया बना ही एक सब्सटेंशियल लेवल पे, जो एक आम लोग होते हैं मेरे जैसे, उनके लिए चीज़ें बनाने के लिए, क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए बनाया गया ब्रांड था। होम लिविंग की फर्नीचर से इन्होंने स्टार्ट किया था। बेसिकली फोल्डेबल फर्नीचर बनाते थे, स्पेस सेविंग फर्नीचर। उसके बाद इन्होंने हाउस होल्ड का सारा सामान बनाना शुरू कर दिया। तो आप बल्ब के होल्डर से लेके किचन के नाइफ तक ये हर चीज़ बनाते हैं और दुनिया में ये बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। कंपनी स्वीडिश है। नाइफ जो हैं वो जर्मन भी होते हैं इनके पास, चाइनीज़ भी होते हैं, इवन स्वीडिश भी होते हैं, यूरोपियंस भी होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के। लेकिन आज जो आपके पास नाइफ है, इनका जर्मन स्टैंडर्ड का नाइफ है ये। फोर्डुबेला नाम है इसका। और आई गेस स्वीडिश में इसे पता नहीं क्या कहते होंगे, वो आप चेक कर लीजिएगा। अब पैकेजिंग देखें इंटरनेशनल ब्रांड्स की। मैंने प्रेस्टीज नाइफ का जब रिव्यू किया था तो मैंने आपको तब भी बताया था कि ये पैकेजिंग का जो लेवल है ना इनका, वो सस्ता भी है, मेयारी भी है। अब एक मरतबा ये पैकेजिंग खुल गई तो उसमें दोबारा नहीं जाएगा ये। विच मीन्स कि आप जब भी लेने जाएंगे, आपको एक तो ब्रांड पे भरोसा करना पड़ेगा अगर आप उनकी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरी बात, एक सबसे बड़ा आपको ये पॉइंट मिलेगा कि आपको यूज्ड नाइफ नहीं मिलेगा यहाँ पे। ये रीपैकेजेबल ब्रांडिंग नहीं करते। तो वन टाइम अगर आपके पैकेज खुल गया तो विच मीन्स कि आपका नाइफ गया, सेकंड हैंड हो गया नाइफ। तो सबसे पहले पैकेज पे देख लें। तो ये ब्रांड के बारे में मेंशन है, ये नाइफ का नेम है इस कैटेगरी का। इसके अलावा पीछे देख लें तो दिस इज़ मेड फॉर यूके, यूके के लिए बनाया गया था। और मेड इन चाइना है जी। मैंने जर्मन सीरीज़ कह दिया, लेकिन मेड इन चाइना बट फॉर यूके स्टैंडर्ड्स। इसके अलावा इनकी एक्सपोर्ट के बारे में काफ़ी चीज़ें मेंशन है। रिसाइकलेबल का मेंशन है और ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पैकेजिंग। पैकेज को खोल लेते हैं। बड़ी हार्ड शेल है इसकी पैकेजिंग का। और लो जी, नाल दा यूज़र मैनुअल ही बताया गया जी। तो पैकेज से इसे निकालते हैं। ये इसका यूज़र मैनुअल साथ आता है। अब इसका यूज़र मैनुअल जो है ना, उसके बारे में आपको मैं दिखाता हूँ कि यूज़र मैनुअल क्या करता है। सबसे पहले इसको निकाल लिया। ये हमारे दो नाइफ हैं इसके अंदर, और इसके अंदर पैकेज में कुछ भी नहीं है। तो यूज़र मैनुअल देखें तो यूज़र मैनुअल बेसिकली इनका एक एडवर्टीज़मेंट कार्ड है, ये देखें। और ये देखें, ये जितनी भी ज़ुबानों में लिखा गया है, अरबी से लेके स्पेनिश से लेके जर्मन, टर्क, पोर्चुगीज़, रोमन, स्लोवाकियन, आपको हर ज़ुबान में, स्पेनिश, फ्रेंच, नेदरलैंड, नॉर्सिक, एस्पेनॉल, डेनिश, पोलैंड, और सब ये बेसिकली इनका जहाँ जहाँ प्रोडक्ट जाती है ये उन सब का मेंशन है। तो आप देख लें कि एक छोटे से मुल्क का छोटा सा ब्रांड अपनी प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ सेल करता है। तो ये इंटरनेशनली एक वेल नोन ब्रांड है। वैसे भी आपका कोई रिश्तेदार बाहर गया है तो उससे पूछ लीजिएगा, बड़ी तारीफें करते हैं इसकी। तो छुरी को उठा के देख लें जी, ये छुरी है।
किचन नाइफ की शेप में है। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतनी छोटी होगी, लेकिन छोटी छोटी ही निकली है। ऊपर देखें तो आइकिया की ब्रांडिंग की गई है। ब्रश्ड एलुमिनियम फिनिश में है। ब्रश्ड एलुमिनियम से मुराद होता है इसकी ऊपर धारियाँ आपको नज़र आती हैं, अगर आप देख लें तो आपको छोटी छोटी धारियाँ इसके ऊपर नज़र आएंगी। बिल्कुल मिरर पॉलिश फिनिश में नहीं है ये इसके ऊपर मेंशन है, ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। साथ दूसरा जो पेयरिंग नाइफ है उसके ऊपर भी सेम चीज़ मेंशन है, ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। साइज़ की बात करें तो ये जो बड़ा नाइफ है ये आपके पास आता है जी 6 इंच का, तकरीबन 6 इंच के आसपास का इसका ब्लेड है और 4 इंच के मेरे ख्याल से ग्रिप होगी। यस, तकरीबन 4 इंच की ग्रिप है। इसका जो ब्लेड है जी वो है आपके पास छोटे नाइफ का 3.25 इंच का ब्लेड है और माशाल्लाह 4 इंच की ही ग्रिप है इसके अंदर। तो ग्रिप इनकी सेम रखी गई है एक आम हाथ के लिए। छोटे ब्लेड के साथ जैसे हमारे यहाँ ग्रिप छोटी कर देते हैं, उसे ग्रिप में नहीं आता नाइफ, वो काम इन पे नहीं किया गया। तो मटेरियल की बात करें तो अगेन जैसे जर्मन स्टैंडर्ड्स पे मैंने बताया था कि 420 SS मटेरियल का है और इसकी हार्डनेस जो है वो भी 50 के राउंड अबाउट है। किचन नाइफ है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड काम करने के लिए आप इसे डिज़ाइन भी नहीं किया गया। अगर डिज़ाइन की बात करें तो प्लास्टिक की इसके अंदर ग्रिप लगाई गई है, हाफ टैंग में है, इसका टैंग पूरा नहीं है, तो इसकी ग्रिप को इतनी मजबूत नहीं होती। और ये भी सेम हाफ टैंक में है और इसके जो प्लास्टिक है वो लगाया गया। प्लास्टिक लगाने की वजह से इसके अंदर वेट तो नहीं है, बहुत लाइट वेट है, लेकिन अगर हम स्टिल ये देखें ये नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ से इसका बैलेंस चेक करें तो ये इसकी तरफ मूव कर रहा है और यहाँ पे आके ये बैलेंस होगा थोड़ा बहुत। तो विच मीन्स बैलेंस बेसिकली ये पॉइंट होता है सेंटर, जहाँ से ब्लेड टैंक के अंदर जा रहा होता है, वहाँ से आप बैलेंस चेक करते हैं तो जितना टैंक के पास होगा जो बोल्स्टर का रीजन है टैंक के ऊपर, जितना उसके आसपास ब्लेड बैलेंस करता है उसको ज़्यादा बैलेंस ब्लेड माना जाता है। तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ब्लेड का आगे वज़न ज़्यादा है और ये बिल्कुल हल्का प्लास्टिक है, फिर भी ये बहुत अच्छा बैलेंस किया हुआ है, जो कि इनकी कारीगरी की मिसाल। अब ये देखें तो ये ब्लेड क्योंकि इसकी ग्रिप बड़ी है तो ये नीचे थोड़ा सा आके बैलेंस होगा। आई एम सॉरी, यहाँ पे करके ये बैलेंस हो रहा है, ये देखें, ठीक है। तो ब्लेड का बैलेंस बहुत अच्छा है, मटेरियल भी अच्छा लगाया गया है। रिज़ल्ट चेक कर लें मटेरियल का, वही मलाई माशाल्लाह। तो ये देखें हमारे यहाँ जो इतने पैसों की नाइफ आती हैं वो इस तरह रेज़र कटिंग नहीं करती। इवन जो इससे कुछ 100-200 सस्ती आती हैं वो भी रेज़र कटिंग नहीं करती। अब इसका अगर आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो देखें कि इसके ऊपर से ग्रेन्स कितने फ़ाइन हैं। ये देखें एज, देखें इसका एज के ऊपर कितने फ़ाइन ग्रेन्स है। ऊपर आपको यहाँ पे आपको ब्रश्ड एलुमिनियम नज़र आएगा, एज पे देखें फ़ाइन ग्रेन्स। ये क्वालिटी की अलामत होती है किसी भी ब्लेड के लिए कि उसके ग्रेन्स जो हैं वो बहुत फ़ाइन हैं। तो अगर प्राइस की बात करें तो ये जो नाइफ़ है ये चूँकि सबसे उनका सस्ता नाइफ़ है और ओवरऑल जो है ये नाइफ़ आपको $2 के राउंड, $2 $3 के बीच में, $2.5 के राउंड मिल जाता है। और अगर आप ब्लैक फ्राइडे सेल में क्रिसमस के पास लें तो आपको शायद इससे भी कम मिल जाए। तो अराउंड ये 600-700 रुपये का आपको पाकिस्तान में अगर देखें तो इसकी प्राइस जो है 1000 से नीचे ही रहती है। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी मार्केट में लेके जाएं, जो मैंने अपनी लॉट की वीडियो में शुरू में भी बताया था कि पाकिस्तानी मार्केट में जब इंटरनेशनल नाइफ आप लेके आते हैं नया, तो आपको तकरीबन उसकी जितनी प्राइस होती है उतनी ही ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो अगर आपका $3 का नाइफ है तो $3 तो उसकी होगी ड्यूटी। $6 का नाइफ हो गया, अब ड्यूटी के ऊपर आपने टैक्सेस ऐड करने हैं 17%, वो डाल के तो ये नाइफ काफ़ी महंगा हो जाता है। उस लिहाज से ये अपनी अफादियत को कायम नहीं रख पाता कि ये आम बंदे के इस्तेमाल के लिए नाइफ बनाया गया है। छोटा नाइफ है और जो है वो सस्ते काम के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान में अगर आप ऑनलाइन जाके इसकी प्राइस देखेंगे तो ये आपको, किसी ने अगर पहले का मंगवाया हुआ है तो शायद आपको 1800-2000 का मिल जाए, किसी ने अब लेटली मंगवाया है तो 2500 रुपये का ये मिलेगा। उस लिहाज से देखा जाए तो ये काफ़ी महंगे नाइफ हैं क्योंकि इनका साइज़ बहुत छोटा है। अब आप देख लें कि ये 6 इंच का ब्लेड है,
6 इंच पूरा नहीं है, 6 इंच से थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर आप ओवरऑल करके राउंड अबाउट करके 6 इंच का ब्लेड भी लगा लें तो 6 इंच का ब्लेड और 8 इंच के ब्लेड में कितना डिफरेंस है मैं आपको ये दिखाता हूँ। आम आंख से शायद देखने पे ये देखें, ये 8 इंच का ब्लेड है और ये 6 इंच का ब्लेड है। नहीं या तो बड़ी छुरी फाड़ ली, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे पास 3-4 पीस रह गए हुए हैं इसके, मैं से ढूंढना पड़ेगा। ये बॉन्का तो पक्का 8 इंच का है। ये देखें, अब आप देखें कि ये छुरी इस छुरी के मुकाबले में कितनी मिजट सी लग रही है, छोटी सी लग रही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ 2 इंच का है। और ये इसकी विड्थ है वो भी कम है, उसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये छुरी जो है ये प्रोफेशनल यूज़ के लिए इस्तेमाल हो सकती है, ये सिर्फ किचन में ही इस्तेमाल होगी। और अलबत्ता मटेरियल अच्छा है, एज जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिटेन करेगा। तो ये था जी ओवरऑल रिव्यू आइकिया की छुरी के हवाले से। अब आइकिया जो है 316L में भी छुरियाँ बनाता है, वो पाकिस्तान आके और महंगी हो जाती हैं। वो 3-3 हज़ार रुपये की छुरी है एक, और वो 3 का सेट होता है। ये इसी तरह ही बनाते हैं सेट्स की सूरत में। अब ये देखें ना, ये किचन नाइफ है किचन के काम के लिए, और साथ उन्होंने सब्ज़ी वगैरह छीलने के लिए एक नाइफ बनाई हुई है। ये आम तौर पे भी मिल जाती है। अगर पाकिस्तान में इस तरह की छुरी लें, मटेरियल ज़ाहिर है ये नहीं होगा, मटेरियल हल्का होगा उसका, मुट्ठी भी वो लाल सी मुट्ठी में आपको पता है वो आम मिल जाती हैं छुरियाँ बाज़ारों में इसी तरह की, लेकिन उसमें और इसकी परफॉर्मेंस में बहुत डिफरेंस होगा। और आपको ये भी पता है, अगर आप अपनी आपके घर में वालदा हैं, वो सब्ज़ी वगैरह बनाती हैं घर में, तो वो गोश्त का काम नहीं करती, सब्ज़ी का काम गोश्त की निस्बत लाइटर होता है। लेकिन उनसे पूछ लीजिएगा, जब भी आप उन्हें नया नाइफ ला के देते हैं, वो आपको एग्जैक्टली 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद अगर वो परमानेंट यूज़ करें नाइफ को, तो आपको कहते हैं ये डाल हो गया नाइफ। उसकी रीज़न है उस मटेरियल की एज रिटेंशन कैपेबिलिटी कोई नहीं है, वो एज को नहीं संभाल के रख सकता। जबकि ये मटेरियल जो है इनका पता है, जैसे एक मिसाल है कि सियानिया का क्या थे औलियां का खादा थोड़ी देर बाद पता लगता है। सो ये जो हैं इनके मटेरियल का पता या इनका जो पैसे पूरे होते हैं 6 महीने बाद, कि जब आम छुरी जो है वो आपकी महीना डेढ़ चलती है और उसका एज ख़त्म हो जाता है, इनका एज ख़त्म नहीं होता। इनका चलाने के बावजूद एज कायम रहता है, बशर्ते के क्योंकि इनके बड़े फाइन एज होते हैं, तो ठोकर ना लगे, गिरे ना, इसके अलावा ये ख़राब नहीं होते। तो ये था जी ओवरऑल एक रिव्यू। अच्छा नाइफ पाकिस्तान में आके महंगा हो गया, उस वजह से बर्बाद हो गया। तो ये था रिव्यू। आई होप कि आपको रिव्यू पसंद आया होगा। इस तरह के रिव्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक कर लें। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।